जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लगातार मुद्दों को उठाती रही है, आज उन्हीं मुद्दों को लेकर इन्होंने जम्मू चलो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की एक घोषणा की है 13 अक्टूबर को। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर ये जम्मू चलो प्रोग्राम क्या है और आखिर इसमें क्या मुद्दे हैं इस बार इनके। जी सर, आपका नाम? दर्शन मगोत्रा, सीनियर लीडर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी। मेरे साथ मल्क जी हैं, बाबू हुसैन मल्क जी, प्रेसिडेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी, और मेरे साथ सीनियर लीडर जशपाल शर्मा जी। बाकी हमारे मुलाजम भाई जो हैं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा तो रोष है मुलाजमों में। जो किलिंग हुई श्रीनगर, बहुत ज़्यादा रोष है इसमें, और हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं कि ऐसी हरकतें जो लोगों द्वारा या वहाँ के कश्मीर में जो की गई है, वो कड़े शब्दों में जितनी निंदा की जाए कम है। और दूसरी बात यह है कि जम्मू चलो ये प्रोग्राम रखा गया है, उसमें ये किलिंग जो है वो भी शामिल है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जिस फैमिली के वो लोग गए हैं, उन फैमिली को जो है 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन दिया जाए, ताकि उनके जो पीछे फैमिली जो है उनकी जो लाइफ है इनसिक्योर ना हो, सिक्योर हो। बाकी जो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी 1990, 92, 94 से लड़ती आ रही है मुलाजमों के मुद्दों के लिए, टाइम टू टाइम बाहर निकली है। और बड़ी उम्मीदें थी जब स्टेट टूटी और ड्यूटी बनी, तो मुलाजमों को भी एक उम्मीद थी कि जितने हिंदुस्तान की ड्यूटियां हैं उनका जो कानून है वो यहाँ भी लागू होंगे। लेकिन ये डेली वेजर जो कानून है, मिनिमम वेज एक्ट जो है, वो यहाँ पर लागू अभी तक नहीं हुआ है। जैसे दिल्ली में 17,000 रुपया जो है डेली वेजर वर्कर जो है उसको दिया जाता है, जहाँ का जो डेली वेजर वर्कर है उसको 6700 रुपया दिया जाता है। 6700 रुपये से कोई भी फैमिली नहीं चलती। और वो भी जो बेइज्जत दी जाती है, किसी को 6 महीने के बाद, किसी को साल के बाद, 4-4 साल की जो बेइज्जत हैं अभी भी पेंडिंग पड़ी। तो हम अपील करते हैं अपनी ड्यूटी सरकार से कि उनकी जो पेंडिंग बेइज्जत हैं वो उनको दी जाए। और जो 1994 में एक SRO बना था, SRO 64 रेगुलर टू ऑल द एम्प्लॉय, जिसके 7 साल पूरे हो गए हैं, उसको परमानेंट किया जाए। लेकिन 20-20, 25-25 साल हो गए हैं, अभी तक गवर्नमेंट ने उस पर कुछ नहीं किया। जाते जाते गवर्नमेंट जो हेडेड बाई PDP एंड BJP, हेडेड बाई महबूबा मुफ्ती, उसके दौरान एक SRO बना था 520। उसमें पॉलिसी रखी थी कि हम मुलाजमों को स्टेप बाय स्टेप जो है परमानेंट करेंगे, लेकिन 520 SRO आज दिखाई नहीं देता है। तो हम अपील करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जल्दी से उस SRO को देखा जाए और उस SRO के तहत तमाम जो मुलाजम है डेली वेजर है उनको परमानेंट। सर, ये 13 अक्टूबर को जम्मू चलो प्रोग्राम है, इसमें मतलब आप क्या करने क्या जा रहे हैं? क्या आप कोई इस तरह का प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं या कोई पेन डाउन स्ट्राइक है, क्या है? देखो, सबसे पहले मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। जो 13 तारीख का जो प्रोग्राम है, ये जितने मुद्दे हैं, चार्टर ऑफ डिमांड 60 डिमांडें हैं। सबसे जो अहम मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो टेम्परेरी वर्कर जो 1 लाख से ज़ायद जो लगाया हुआ है, हम बार बार सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि इसके लिए कोई सरकार को ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें रहीं, उन्होंने भी इनके साथ सौतीली माँ जैसा सलूक किया, सिर्फ अपने इशू सेटल किए, अपनी सैलरी बढ़ा दी। लेकिन जहाँ तक ये टेम्परेरी लोग थे, इनके लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई। जब कोलिशन सरकार जहाँ थी, SRO 520 बनाया। अगर आपने SRO 520 बनाया, कम से कम उसको इम्प्लीमेंट करो, लेकिन वो भी नहीं किया। अगर एक परमानेंट पॉलिसी वो भी नहीं थी, हालांकि हमने उसको रिजेक्ट किया EJCAR ने। हमने कहा कि 94 में जो 70,000 डेली वेज रेगुलाइजेशन हुए थे, सरकार ने उस वक्त एक पॉलिसी बनाई थी कि जिनके 7 साल पूरे हुए उनको हमने रेगुलाइज किया। हालांकि सरकार के पास उस वक्त पोस्टें भी नहीं थी, क्रिएशन भी हुई। 94 के बाद सरकार लगाती थी, लेकिन पॉलिसी कोई नहीं। 25-25 साल हो गए हैं और कुछ रिटायर भी हो गए हैं, जिनको 60 साल पूरे होने के बाद वो जैसे थे वैसे ही चलेगी। और बहुत सारे लोग जो हैं वो मर भी गए, कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। PDD के अंदर देखो कितने लोग जो बेचारे हैं वो मरे हैं। मैं कहता हूँ वो अगर आप सरकार उनसे काम लेती है, लेकिन वो तो उन पर SRO जब मर जाते हैं
कोई लाइन पर चढ़ के बेचारा उसकी क्या हालत होती है, ना तो SRO 43 उस पर लागू होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे अहम मुद्दा जो है वो टेम्परेरी वर्कर जो जम्मू कश्मीर के अंदर आपने लगाए हुए हैं, तो लेकिन अभी तक कोई पॉलिसी नहीं। सर और मैं पूछना चाहूँगा सर शर्मा जी कि जैसे अभी हालात बन गए हैं वैली में कि सिलेक्टिव किलिंग्स की जा रही हैं, ऐसी सिचुएशंस में वहाँ पर जो हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर फिर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से जो है सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि वो वहाँ पर सुरक्षित रहे? देखिए, जो एम्प्लॉय है हम उसकी पुरजोर कंडेम करते हैं, लेकिन देखो मिलिटेंट जो है उसका एक टारगेट है दिखाना, जो उसके उनके आका हैं उनको दिखाना कि हमने आज बहुत बड़ा काम किया। तो सही मानों में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मारना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही जो है वो सरकार की रीढ़ की हड्डी है। मुलाजिम हमारे इतने कमज़ोर नहीं है, चाहे वो जम्मू में है या कश्मीर में है। हम तो मुलाजिमों को कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, आप डट के काम करो, इन बदमाशों का डट के मुकाबला करना है। और JNK एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नर साहब को या उनके जो दूसरे एहलकार हैं उनसे अपील करते हैं, हमारा पुरजोर हम आपके साथ हैं। लेकिन हमारी एक ही आपसे अपील है कि मुलाजिमों के इश्यूज़ जो हैं इनको मद्देनजर रखें। इनके इस वक्त वो टाइम आ गया है कि इनकी नब्ज़ जो है वो समझी जाए, इनके मसले जो हैं हल किया जाए। तो क्या इसी सिलसिले में आपने जम्मू चलो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ये क्या उस दिन क्या सब एम्प्लॉयज़ इकट्ठे होंगे क्या इधर? देखिए, इसमें किलिंग तो ये परसों की वाक़ा है। हमने ये हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, हमने पहले से इसकी तैयारी की थी। अब बीच में ये भी आ गया और इसको भी हम लेकर के जो है वो करने जा रहे हैं, क्योंकि मुलाजिमों की हम नुमाइंदगी करते हैं जम्मू कश्मीर के, और हमारा फ़र्ज बन जाता है कि उनकी बात जो है वो सरकार के सामने रखें, कि कल सरकार भी कहीं ढीली ना पड़ जाए कि किसी प्रेशर में आकर के या कुछ भी। हालांकि जो आज जो देश की जो वागडोर है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है, अमित शाह जी हैं, ये इतने कमज़ोर लोग जो हैं वो नहीं हैं। और हम पूरा अश्योर करते हैं जम्मू कश्मीर के मुलाजिम आपको डट के जो है वो जो हम साथ देते हैं मुकाबला करने के लिए, जबकि आपके पास बहुत सारी अभी फोर्सेस भी हैं, लेकिन हम जो हैं जो एंटी नेशनल एलिमेंट हैं वो कहीं भी होंगे, हम एक्सपोज करके रखेंगे उनको। तो जैसे कि आपने देखा कि इन लीडर्स ने अपनी अपनी बात रखी कि किस तरीके से जो है एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ हैं जिनको अभी तक सरकार हल नहीं कर पा रही है। हालांकि कई तरह के उन्होंने ऑर्डर्स भी निकाले, कोई इम्प्लीमेंटेशंस नहीं। और साथ में ही जो कश्मीर में जिस तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की किलिंग का जो इंसिडेंट हुए हैं उसको लेकर इन्होंने उसकी कड़ी निंदा की है और कहा है कि हम इन चीज़ों से, इन इंसिडेंट से जो है डरने वाले नहीं हैं और वहाँ पर लगातार काम करते रहेंगे। और सरकार को भी कहा कि सरकार को भी जो है एम्प्लॉयज़ के बारे में उनकी सुरक्षा के लिए और उनके जो पेंडिंग मुद्दे हैं उनके लिए जो है उन्हें सोचना चाहिए।